एक ज्यादा पावरफुल? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमकी ये इंडिया या किसी को नहीं दी गई है, धमकी ये समझ लो अब नेटो वर्सेस ब्रिक्स हो गया। नेटो के चीफ ने क्लियरली कहा है कि हम सैंक्शंस लगाने वाले हैं ब्राजील, चाइना और भारत के ऊपर। इंडिया जो है वो गुस्से में है इस सेंस में कि यार ये जो नेटो वाले हैं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपने नेटो को आपने बात की, जिस तरह नेटो वर्सेस ब्रिक्स, नेटो का इशू ये है कि नेटो का जो चीफ था, अब नेटो नो डाउट के पूरे, अगर हिंदी में हम लोग बात करें कि की लगाई है ब्राजील को, रशिया को, चाइना को और इंडिया को कि आप लोग जो है हम आप पे टैरिफ इंपोज करेंगे। लेकिन इशू ये है कि चाइना ऑलरेडी एक सुपर इकोनॉमिक पावर है, रशिया सेकंड मिलिट्री इकोनॉमिक पावर है और ब्राजील यूरोप में आता है, उसके फर्क नहीं पड़ता। टारगेट पेट्रोलियम पे, क्योंकि पेट्रोलियम पूरी दुनिया में अगर आप लोग देख लें तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड होती है पेट्रोलियम की जो है। तो कोशिश ये कर रहा था और नेटो का चीफ जो था उसने ये जो बयान दिया है, तो नेटो का चीफ इट सेल्फ कुछ भी नहीं है, उसको बैक करती है अमेरिका। अगर अमेरिका उसको कहेगा कि आपने एक टांग पे खड़े होना तो एक टांग पे खड़े हो जाए, दबाया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कोशिश कर रहा था, अमेरिका इंडिया के साथ F-35 एक लड़ाकू विमान है जो कि इंडिया को बेचना चाहता था, लेकिन इंडिया वो लेने को तैयार नहीं। ट्रंप और यूएसए की चिड़ के बारे में तो आप लोगों को भली भांति सब पता है, किस तरह से वो टैरिफ कार्ड दिखा दिखा के भारत को कब से डरा रहे हैं, हैरान परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत भी आराम से कोई बिना रिएक्शन दिए उनसे नेगोशिएट कर रहा है। और अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं यूएसए में नेगोशिएशन चल रहे हैं और यूएसए कोई ऐसा फैसला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि जो टैरिफ की मार होती है वो दोनों तरफ होती है। अगर हमारा सामान उधर जाकर महंगा हो जाएगा तो बेटा हमने अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए तो तुम्हारा सामान भी भारत में आकर इस इतने विशाल मार्केट में महंगा हो जाएगा। अब वो तो पहले से चिड़े बैठे थे, अब नेटो भी बीच में कूद पड़े हैं। नेटो के नए जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मार्क रुट, उन्होंने साहब पहली बार मैंने जियो पॉलिटिक्स में ऐसा देखा है, या यूं कहूं जियो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा देखा है कि उन्होंने खुली नेटो के चीफ ने क्लियरली कहा है कि हम सैंक्शंस लगाने वाले हैं ब्राजील, चाइना और भारत के ऊपर। पैटर्न पे वो डील कर रहा था PU-1। इंडिया लेने को क्यों तैयार नहीं है? उसकी रीजन ये है, इंडिया लेने को इसलिए तैयार नहीं है कि अमेरिका की, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया की हमेशा आप ये कह लें कि चलती ही रहती है। रिसेंटली आपने अप्रैल और मई में देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो थे वो कैसे थे। इस वजह से अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था इंडिया ने अपना झुकाव किया रशिया की तरफ। जब रशिया की तरफ गया, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ईरान और इजराइल की वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने 100% कोशिश की कि हम लेके आए गसीब पर। जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, आपको पता है फर्दो नेतन और असफहान, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन पे हमला किया है, पहले अमेरिका ने ये डिमांड किया था रशिया से कि आप लोग हमें स्पेस दें, अपनी एयर स्पेस दें, उस एयर स्पेस को यूज़ करके हम लोग ईरान पे हमला करते हैं, क्योंकि ईरान और इंडिया के दरमियान भी ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत उस वक्त बेहतर थे। लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम खित्ते के अमन को जो वो तबाह नहीं होने देंगे और हम आपको स्पेस जो है वो नहीं देंगे। फिर उन्होंने अपना B-2 बंकर बम्बार जो था वो अमेरिका से ही उड़ाया और फिर यहाँ पे वो अटैक करके दोबारा अमेरिका में, दरमियान में उन्होंने 37,000 का ट्रैवल डिस्टेंस जो था वो कवर करके पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या भारत को फर्क पड़ेगा, क्या इंडिया क्या ब्राजील को फर्क पड़ेगा, क्या चाइना को फर्क पड़ेगा अगर जो ट्रंप है वो उस पर टैरिफ भी लगाते हैं और सैंक्शंस भी लगा देते हैं? तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ट्रंप हैज़ लूज हिज क्रेडिबिलिटी, बिकॉज इफ वी सी इलेक्शन से पहले वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन से पहले ही यूक्रेन रशिया की वॉर। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, और नेटो को लगा के जो है वो धमकियां लगाई जा रही है यहाँ पे 3 बड़ी कंट्रीज को, स्पेशल चाइना, ब्राजील और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज को, मेरे ख्याल में ये बेवकूफाना हरकतें कर रहा है और ये प्यूटन को कभी भी किसी सूरत में नहीं रोक सकता। प्यूटन इनका बाप है और प्यूटन ने तो अभी पीछे देखा होगा कि सिर्फ गैस बंद की थी और पूरा यूरोप जो है वो गैस की वजह से मरता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ गैस की क्राइसिस नजर आ रही थी, उनकी इंडस्ट्री बंद होती नजर आ रही थी। तो ये इनके ख्याल से ना ये अभी ये इमेजिन, साथ में ट्रंप ने बोला है कि 30 कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज आती हैं नेटो के अंदर और 2 कह लें कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज भी मिलकर ही अटैक करेंगे उसके ऊपर। देखें ये उनकी बेवकूफाना हरकतें हैं। इनको पता नहीं है कि अगर अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क आता है ना अगर असले के लिहाज से, तो वो रशिया ही आता है। अब उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि काउंटर किया कि हम दबाव डालते हैं। दबाव डालने का बेसिक मकसद यही था कि हम लोग इंडिया पे दबाव डालते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से वापस आएगा। उन्होंने लग रहा था कि वो चाइना के साथ भी बात करने को जा रहा है, तो वो इंडिया से वापस आएगा अमेरिका की तरफ या नेटो की गोद में आके बैठेगा और हम फिर अपने मफादात या अपना जो हमारा इंटरेस्ट है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन पे इंडिया यहाँ पे है। नेटो को अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजिकल या मिलिट्री ऑपरेशन करना होता है तो उसे या तो ऑपरेशन चाहिए होती है पाकिस्तान की या उसे चाहिए होती है इंडिया की। पाकिस्तान तो अब नेटो के साथ नहीं देगा किसी सूरत, इस बात का इंडिया को भी अंदाजा है और कभी भी इंडिया साथ नहीं देता। अब इन्होंने क्या किया, अब चाइना, क्योंकि चाइना की भी और इंडिया की भी लगती है कि अमेरिका की लगती है, अमेरिका ने चाइना पे 500% टैक्स जो है वो टैरिफ जो है इम्पोज कर दिया। अब चाइना ने हालांकि चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं अभी भी। पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। Su-10 त्यारा जो आपको भी पता है कि वो इंडिया ने दिया है, चाइना ने पाकिस्तान को दिया था, जिसपे ये सारा अटैक जो है, ये सारा मामला इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी कि हम इसको फुली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं। इंडियंस बेसिकली यूरोप को कह रहे हैं कि तुम तो खुद तेल लेते हो, और कहते मुझे हो कि मैं तेल लेता हूं। और उन्होंने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड जो है उसको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर है रशिया का, टॉप। उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद UAE, नाइजीरिया, इवन अमेरिका से भी इंडिया लेता है।
तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का डाटाबेस है उसके मुताबिक रशिया जो है वो समझ लें 38% इंडिया का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है 2024 में, उसमें ये दैट इज़ यूएन का डाटा। और ये साउथ एशिया का ज़ाहिर बात है सबसे टॉप है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया इराक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ से वो तेल लेते हैं। और इंडिया के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी साहब, ही हैज़ बीन वेरी टफ एंड वोकल बाय द वे। उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और बड़े वोकल हैं। और इंडियंस कहते हैं कि अगर हमारे साथ इन्होंने किया तो हम फिर इसको देख लेंगे। इंडिया जो है देखें उसके पास रिसोर्सेज हैं जो कि लोगों के हक में है। सो वो कहते हैं कि अगर ये हमारे ऊपर आप लगाते हैं तो लगा लें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है, हम बर्दाश्त भी करेंगे इसको और हम आपसे लड़ाई भी करेंगे और हमें जो करना पड़ा, वो कहते जो हमें करना पड़ा, अगर हमें ये नेटो वालों ने डराया धमकाया तो हमें जो करना पड़ा हम करेंगे, हम नहीं डरेंगे इस सेंस। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इसीलिए इंडियंस आपको पता है वो दे विल नॉट गेट प्रेशराइज्ड। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता इंडियन प्रेशराइज होंगे। उनके पास भी बहुत सारे टूल्स हैं, ये ज़हन में रखें। आपको पता है इस वक्त इंडियंस की इतनी प्रेजेंस है अमेरिका के अंदर कि जो 7 बंदे अमेरिका के अंदर नए इमिग्रेंट्स आते हैं 1 इंडियन होता है। इतना ज़्यादा इंडिया का रसूख बढ़ चुका हुआ। 70% जो H1B वीज़ाज अप्रूव होते हैं वो इंडियंस के हैं। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर कि यार इंडियंस जो है ना ये अब इनके बगैर तरक्की नागुज़ीर है। और यही चीज़ वो समझते हैं कि हमें क्योंकि इंडियंस यंग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, पढ़े लिखे हैं और फिर आपके पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं, पैसे प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। आपको पता है जो एक इंडियन फैमिली अमेरिका के अंदर होगी, इन अमेरिका भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑन इंडिया। ये मैं आपको जस्ट एक एंगल बता रहा हूँ। आपको पता है एक जो इंडियन फैमिली अमेरिका के अंदर है वो ऑन एवरेज पर ईयर तकरीबन $1,80,000-90,000 कमाती है। $1,80,000-90,000 कमाती है पर इंडियन फैमिली जो वहाँ पे मौजूद है। और उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली डिसीजन मेकिंग में वो बहुत बड़े तादाद में इन लोगों को लेके जा रहे हैं। क्या करता है इंडिया? अब उसको कहता है कि जी हमें परवाह कोई नहीं है, जो तुमने करना है कर लो, हम अपनी मर्जी करेंगे। दिस इज व्हाट दिस है। लेकिन क्या अमेरिकन भी सैंक्शन लगाएंगे इंडिया के ऊपर? ये कोई आसान चीज़ नहीं है। अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगी तो इंडिया विल नॉट रिमेन द सेम ऑब्वियसली। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं P5 न्यूज। P5 न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, नाटो महासचिव ने कहा है कि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत, चीन और ब्राजील रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदार रहे हैं। मार्क रूट ने वाशिंगटन यात्रा के दौरान कहा था, अगर बीजिंग में रहते हैं या दिल्ली में या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। यह आपको बहुत प्रभावित कर सकता है। लिहाजा कृपया व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और उन्हें बताएं, उन्हें शांति वार्ता के प्रति गंभीर होना होगा, अन्यथा इसका ब्राजील, भारत, चीन पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 को शीघ्र पारित करने पर जोर दिया, जिसके तहत रूस को आर्थिक सहायता देने वाले किसी भी देश पर 500% का जुर्माना और शुल्क लगाने का प्रतिबंध है। उनका आरोप है कि रूसी तेल और गैस खरीदने वाले भारत सहित विभिन्न देश पुतिन की युद्ध मशीन की मदद कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल P5 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए बिना देर किए अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। चाइना क्या करने जा रहा है? चाइना ने कहा कि हम अमेरिका को सबक सिखाते हैं कि हम उसको पूरे खित्ते से निकालते हैं। उन्होंने ये ऑफर किया इंडिया को। अब देखें कि इंडिया में इतनी पावर तो है ना, एनालाइज करते हैं। ये ना रशिया, चाइना और इंडिया ट्राइओ का एक अलायंस था जो ये 2009 से चलता आ रहा है। इस पर लेकिन प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही थी, क्योंकि रशिया, चाइना और इंडिया के दरमियान रिलेशन जो थे वो बेहतर नहीं हो रहे थे। तो इस पे चाइना ने किसको इंटरवीन करवाया है? चाइना ने रशिया को कहा है कि आप इंटरवीन करें। इंटरवीन करने के बाद हम लोग जो है मिल के जो है वो मुकाबला करते हैं। अभी भी इंडिया की कोशिश ये है कि इंडिया पे ट्रस्ट डेफिसिट है चाइना पे। वो ये कहता है कि चाइना के टाई अप जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है, इंडिया के साथ कम है। कि अगर ये टाई अप इसमें रशिया गारंटी देता है और रिक बन जाता है तो उस अब ओके। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर रिक ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है, रशिया चाइना पेज पे आ जाते हैं, तो क्या नेटो ज्यादा पावरफुल है कि रिक ज्यादा पावरफुल? नेटो जो है वो जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, ये तब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कुछ अर्सा पाकिस्तान को भी उन्होंने इन्वाइट किया था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये 32 कंट्रीज का है अलायंस है। यूरोप पूरा उसमें शामिल है, कनाडा भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। इधर से आपके पास आ जाती हैं चाइना है, रशिया है और इंडिया है। अब देखना यह है कि मिलिट्री की साइड पे देखें तो मिलिट्री पैरेलल है रशिया की और अमेरिका की। इकोनॉमिक देखें आप लोग, इकोनॉमी देखें तो चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। और दोनों चीज़ें देखें तो अगर ये दोनों कंट्रीज इंडिया के साथ मिल जाते हैं तो इंडिया
लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, आने वाले 5 से 10 सालों में वो इकोनॉमिक पावर बन सकता है पूरी दुनिया में। ठीक हो गया, मिलिट्री उसकी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद तमाम आप ये कह लें कि एयरफोर्स भी उनकी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आने वाले सालों में नीटो को रिखरा आ सकता है। हाँ, आने वाले सालों, हाँ, ये ऑर्गेनाइज हो जाती। अब ये नहीं है कि ये इतना बड़ा अलायंस जो है वो 2-3 महीनों में रिटेलिएट करेगा।